खुद को कैसे जज करना प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 15। पिछले एपिसोड में 22वीं गाथा का रहस्य हमने देखा था। इस एपिसोड में फिर से उसी गाथा का एक और सुंदर रहस्य दिखते हैं, क्योंकि इस एक गाथा को अगर अच्छे से हम समझते और अप्लाई करते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। मेरी आत्मा अच्छे भाव वाली है या बुरे भाव वाली है वो मेरी आत्मा ही जानती है। इसीलिए धर्म में आत्मा की ही साक्षी चलती है। उस कारण से आत्मा को उस प्रकार धर्म करना चाहिए कि वो अनुष्ठान आत्मा के सुख को लाने वाला बने। ये गाथा का अर्थ है। अब विस्तार से देखते हैं। धर्म दो प्रकार से होता है, क्रिया रूप धर्म और भाव रूप धर्म। जो क्रिया रूप धर्म है वो भाव रूप धर्म तक लेकर जा सकता है, लेकिन भाव रूप धर्म तक लेकर जाएगा ही ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर क्रिया धर्म भाव धर्म को उत्पन्न न करे तो वो क्रिया धर्म से सिर्फ पुण्य स्वर्ग वगैरह मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, और स्वर्ग के बाद दुर्गतियों की परंपरा में जीव भटक सकता है। जो भाव रूप धर्म है वो कर्मों का क्षय करके अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करवाता ही है। अब प्रश्न उठ सकता है कि क्रिया धर्म क्या है और भाव धर्म क्या है, तो हम उसके लिए कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स देखते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की पूजा करना ये क्रिया धर्म है। उसमें प्रभु के प्रति अहोभाव, पूज्य भाव, गुणानुराग भाव, समर्पण भाव, ये सब भाव धर्म है। तपस्या जैसे कि उपवास, एकाशना, आयम्बिल, सिद्धि तप, वर्षि तप वगैरह क्रिया धर्म है। उसमें भोजन पानी के प्रति अनासक्ति, डिटैचमेंट, वैराग्य, टेस्ट का पागलपन नहीं होना, ये भाव धर्म है। गरीबों को धन, भोजन आदि का दान करना क्रिया धर्म है। उसमें करुणा भाव जगना, टिकना, बढ़ना, अनुकंपा भाव वगैरह ये भाव धर्म है। साधर्मिकों की भक्ति क्रिया धर्म है। उसमें ये मेरा जैन धर्मी बंधु है ऐसा अत्यंत वात्सल्य भाव होना ये भाव धर्म है। पर पुरुष या पर स्त्री के साथ मैथुन सेवन नहीं करना ये क्रिया धर्म है। उसमें पर पुरुष या फिर पर स्त्री के प्रति मन में विकार भाव, वात्सल्य भाव नहीं जगना ये भाव धर्म है। मेरे जैसा व्यक्ति दूसरों को इस तरह से प्रभु के वचनों का संदेश दे ये क्रिया धर्म है। उसमें परोपकार की भावना होनी, अहंकार आदि नहीं होना ये भाव धर्म है। पूजा से प्रभु के प्रति समर्पण भाव आ सकता है, लेकिन आएगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। तपस्या में डिटैचमेंट आ सकता है, लेकिन आएगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से बाकियों का भी समझ लेना है। ऐसे अनेक छोटे बड़े क्रिया भाव धर्म समझ लेना है। अब ये प्रश्न है कि हमारे पास क्रिया धर्म हो या भाव धर्म हो, उसमें से कौन से धर्म को दूसरे लोग जान सकते हैं? सीधी बात है कि हमारे पास जो क्रिया धर्म होगा उसको ही दूसरे लोग जान सकते हैं। हमारे पास जो भाव धर्म होगा उसको दूसरे लोग नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे मन में क्या भाव है वो दूसरों को पता नहीं चलने वाला है। मान लो एक व्यक्ति मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, तो लोगों को ये पूजा नाम का क्रिया धर्म दिखेगा और लोग उस व्यक्ति को पूजा धर्म करने वाला कहेंगे। लेकिन उस व्यक्ति के मन में पूजा करते वक्त प्रभु के प्रति बहुमान था या नहीं वो तो उनको कैसे पता चलेगा? उस व्यक्ति के मन में ये भाव चल रहे कि मुझे पूजा करने से बिजनेस में जोरदार प्रॉफिट हो, तो भी उनको तो वो खराब भाव पता ही नहीं चलने वाले। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति एक गरीब को 100 रुपये दान में देता है तो वो दान लोगों को दिखेगा, लेकिन उस वक्त उस व्यक्ति में करुणा है या फिर सबके सामने दिखावा करने का भाव है वो तो लोगों को दिखने वाला नहीं है। एक व्यक्ति किसी पराई स्त्री के साथ कांटेक्ट आदि में नहीं है तो वो तो लोगों को दिखेगा, लेकिन उसके मन में परस्त्री के लिए विकार वासना है या नहीं वो तो लोगों को नहीं दिखेगा। व्यक्ति सिद्धि तप, मासिक शमन तप आदि करे तो वो तो लोगों को दिखेगा, लेकिन उस व्यक्ति के मन में खाने का भयंकर राग है या वैराग्य है वो तो लोगों को नहीं दिखेगा। अब हमारे में क्रिया धर्म होगा तो लोग तो वो देखकर हमको धार्मिक मानेंगे, यानी कि प्रभु भक्त, दानवीर, वैराग्य आदि अच्छे अच्छे विशेषण हमारे लिए यूज़ करेंगे। लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए साक्षी दे दी, गवाही दे दी, हमको धार्मिक बोल दिया, इससे हम धार्मिक नहीं हो जाते, क्योंकि धार्मिक होने में और धार्मिक दिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। धार्मिक होना या नहीं होना ये तो भाव धर्म के आधार पर ही फिक्स होता है, क्रिया धर्म के आधार पर नहीं। इसलिए लोगों की साक्षी के आधार पर हमें खुद को धार्मिक या धर्मी नहीं मानना है। कोई हमें कितना भी अच्छा क्यों ना बोले, हमें उस बेसिस पर हमारी आत्मा को अच्छी मानने की भूल नहीं करनी है, ईगो नहीं करना है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ क्रिया को देख कर ये कहा है, और क्रिया धर्म डेस्टिनेशन नहीं है। क्रिया धर्म तो भाव धर्म तक पहुंचने का माध्यम है। किसी को ट्रेन के माध्यम से चेन्नई टू मुंबई जाना है तो उस व्यक्ति के लिए डेस्टिनेशन मुंबई है और ट्रेन एक माध्यम है। उस व्यक्ति को मुंबई जाना है तो ट्रेन में तो बैठना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ट्रेन में बैठने से वो व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता है कि हाश मेरा काम हो गया, मैं मुंबई पहुंच गया। नहीं, उसे ध्यान में रखना है कि ट्रेन में बैठना फर्स्ट स्टेप है और मुंबई पहुंचना वो गोल है, मुंबई एक डेस्टिनेशन है।
तो प्रभु पूजा वो ट्रेन है और प्रभु के प्रति समर्पण भाव लाना, अहोभाव लाना, गुणानुराग भाव लाना वो गोल है। प्रभु के प्रति समर्पण भाव वो डेस्टिनेशन है। सिर्फ पूजा करके अगर व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ मेरा काम हो गया, मैं तो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, और अगर भाव में बदलाव नहीं करेगा तो इसका मतलब जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि मेरे पास सच्चा धर्म है या नहीं? उसका सीधा सीधा रास्ता ये है कि हमारे भाव कैसे है वो तो हम जानते ही हैं। तो हमको हमारी आत्मा को पूछना है कि हे आत्मा तू बोल कि मेरे भाव कैसे हैं। अगर हमारी आत्मा हमको जवाब देती है कि तेरे भाव अच्छे हैं तो खुद की आत्मा की साक्षी से मान सकते हैं कि मैं सच्चा धार्मिक हूँ। अगर हमारी आत्मा कहे कि तेरा भाव तो खराब था तो हमको समझ लेना है कि मैं सच्चा धार्मिक नहीं हूँ, मुझे तो अभी भी बहुत मेहनत करनी है। मैं गरीबों को, साधर्मिक को दान देता हूँ, लेकिन अंदर लोगों को दिखाने का भाव है, यश कीर्ति पाने का भाव है, फेमस होना है। तो मुझे समझ जाना है कि मैं सच्चा दान धर्मी नहीं हूँ। भले दुनिया मुझे भामाशाह क्यों ना कहे, मैं परस्त्री के परिचय आदि में नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में विकार वासना के गंदे गंदे विचार चलते ही रहते हैं। तो मुझे समझ जाना है कि मेरे पास अभी तक सच्चा ब्रह्मचर्य नहीं है। भले दुनिया मुझे शीलवंत, सदाचारी, स्थूल भद्र जी का अवतार क्यों न कहे, मैं आयम्बिल की ओली आदि सब करता हूँ, लेकिन मेरे खाने की लालसा तीव्र हो, पारने का मैं वेट करूँ, तो मुझे समझ जाना है कि मेरे पास सच्चा तप धर्म अभी तक नहीं है। भले दुनिया मुझे बड़ा तपस्वी क्यों न बोले, बाहर क्या दिख रहा है उस आधार पर नहीं, बल्कि भीतर क्या चल रहा है उस आधार पर हमें निर्णय करना है कि हमारे पास सच्चा धर्म है या नहीं। लोग क्या कहते हैं दैट डजंट मैटर, खुद की आत्मा क्या कहती है दैट एक्चुअली मैटर्स। हम तो इतने टाइम से क्रिया ही करते आ रहे हैं, भाव का तो ज़्यादा सोचा ही नहीं। अब क्या करें, पूजा वगैरह छोड़ दे, क्योंकि इतने टाइम से पूजा वगैरह करते आ रहे हैं, कोई भाव तो जगह नहीं है। ना 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 ना, इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति अगर सही दिशा में जा रहा है तो आज नहीं तो कल पहुंचेगा। सच्ची समझ और सही दिशा में जाएंगे तो डेस्टिनेशन तक अवश्य पहुंच पाएंगे। ट्रेन से उतर जाने की बात एक नादान व्यक्ति करता है, ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। क्रिया धर्म का पालन तो करना ही है, पूजा वगैरह क्रिया धर्म का पालन तो करना ही है, लेकिन प्रश्न है कि कैसे पालना है। उसमें से हमारे मलिन भावों को निकालकर और अच्छे भावों को जोड़कर पालना है। इसमें दो बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ये कि लोग हमारा क्रिया धर्म देखकर अनुमोदना करेंगे, तो लोगों में अनुमोदना नाम का भाव धर्म आएगा तो उनका कल्याण हो गई। लेकिन हाँ, उस अनुमोदना का भूखा नहीं होना है। और सेकंड ये कि हम हमारे भाव धर्म से हमारी आत्मा का हित कर पाएंगे। कितना सुंदर रास्ता दिखाया ना भगवान ने। हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें हमारी आत्मा को समझाना है। तो धन की लालसा से ही जिन पूजा करेगा तो आत्मा का सुख तुझे नहीं मिलेगा। इसलिए तू लालसा को छोड़कर भगवान के प्रति अहोभाव, पूज्य भाव, समर्पण भाव को धारण कर, तो ही आत्म सुख मिलेगा। हमें हमारी आत्मा को समझाना है कि तू अंदर की वासना कम कर और खत्म कर एवं निर्विकार भाव को धारण कर, तो ही तू शील पालन के द्वारा आत्म सुख पाएगा। मुझे खुद को समझाना है कि तू खाने की आसक्ति खत्म कर, टेस्ट का पागलपन छोड़, तो ही तू तप के द्वारा आत्म सुख पाएगा। मुझे खुद को समझाना है कि तू क्रोध निकाल दे, क्षमा भाव, समता भाव रख, तो ही तू सामायिक के द्वारा आत्म सुख पाएगा। ये सारे उद्देश्य संकल्प मन में रख कर, घोंट कर क्रिया धर्म का पालन करना है, तो अवश्य भाव धर्म तक पहुंच पाएंगे। मान लो जिनालय में 10 परमात्मा की प्रतिमा है और सबकी पूजा करनी है। सब अगर फटाफट करेंगे तो उद्देश्य एवं संकल्प दिमाग में आएगा ही नहीं, और बस जैसे तैसे भागम भाग में, फास्ट मोड में पूजा होगी। लेकिन इसी सिचुएशन में मान लो कि 9 भगवान की पूजा जैसे करते वैसे कर ली, लेकिन कोई भी एक भगवान की पूजा शांति से, उद्देश्य संकल्प वगैरह को मन में रख कर, मुख से मौन लेकिन मन से भगवान के साथ बात करते करते, अपनी दोष व्यक्त करते करते वो एक भगवान की पूजा करेंगे, तो पक्का आत्मा में भाव धर्म जगेगा ही। एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम भागम भाग में लगे हुए हैं और खुद की आत्मा से बात ही नहीं कर रहे, खुद के लिए टाइम ही नहीं है। इन शॉर्ट, हम जो भी क्रिया धर्म करें उसमें से हमें खराब भावों को दूर करना है और भाव धर्म को जोड़ देना है, टिकाना है और बढ़ाना है, तो वो क्रिया धर्म आत्म सुख देगा ही। संपूर्ण गाथा का सार, लोग क्रिया धर्म देखकर प्रशंसा करेंगे, धार्मिक कहेंगे, हमें उस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आत्मा को पूछना है कि तेरे भाव कैसे है, बता। अगर आत्मा के भाव खराब है तो समझ लेना है कि अभी तक हम धार्मिक नहीं है, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे। अगर आत्मा के भाव अच्छे हो तो समझ लेना है कि हम धार्मिक हैं। कोई भी क्रिया धर्म में खराब भाव को निकाल के शुभ भावों को जोड़ना है। इससे आत्म सुख और परंपरा से मोक्ष सुख अवश्य मिलेगा। एक बात पर हम सभी को बराबर ध्यान देना चाहिए
कि एक झटके में 100% अशुभ भाव निकल जाए और 100% शुभ भाव आ जाए, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। पहले 100% अशुभ भाव थे और 0% शुभ भाव थे। फिर सद्गुरु भगवंत आदि के संपर्क के कारण से 95% अशुभ भाव हुए और 5% शुभ भाव आए। धीरे धीरे आत्मा मेहनत करती है तो अशुभ भाव 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10% होते और दूसरी ओर शुभ भाव 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% हो जाते हैं। यहाँ तक 100% भाव धर्म नहीं है, बल्कि धर्म प्लस अधर्म मिक्स है। धर्म की मात्रा बढ़ती जाती है और अधर्म की मात्रा घटती जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि 100% भाव धर्म होता है और 0% अशुभ भाव होता है। बस उसके बाद मोक्ष फिक्स है। जब तक 100% अशुभ भाव है तब तक मोक्ष की साधना भी स्टार्ट नहीं हुई है। जब 5% शुभ भाव आए तब से मोक्ष की साधना स्टार्ट हुई, ऐसा समझना है। 95% तक मोक्ष की साधना है और जब 100% शुभ भाव आए तब मोक्ष की साधना संपूर्ण हुई। बस उसके बाद आयुष्य पूरा होते ही मोक्ष मिलता है। इसलिए हमारे पास अभी तो मिक्स धर्म ही रहेगा। बस हमारा कर्तव्य इतना है कि भाव धर्म की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते ही जाना है। प्रश्न उठ सकता है कि कर्म का बंधन किस प्रकार से होता है, क्रिया धर्म के आधार पर या फिर भाव धर्म के आधार पर? जानेंगे अगले एपिसोड। जय जिनशासन, जय महावीर।